ही कर दिया था। और जो इसको हम लोग एलिवेटेड बनाए और आप देख लीजिएगा कि ये विशेष तौर पर एक नीचे सड़क है उसके ऊपर एलिवेटेड, उसके बाद उसको भी एक और उसके ऊपर एलिवेटेड क्रॉस कर रहा है। ये पहली बार सोचा गया। उसके बारे में केंद्र सरकार के भी अधिकारी आए, सब लोगों को लगा कि नहीं बहुत अच्छा आइडिया, तो ये हमने ही सुझाव दिया था और उसके बाद ये हुआ। और ये तो 2018 तक हो जाना था इसका, लेकिन चूंकि आरोपी बनने में देर हुई और फिर हम लोगों ने बातचीत किया माननीय रेल मंत्री जी से और यहाँ रेल के अधिकारियों से, तो तेजी से यहाँ पर काम शुरू हुआ। क्योंकि आरोपी जरूरी था, जब आरोपी बन गया रोड ओवर ब्रिज उसके बाद लीक हो गया। और अब आप समझ लीजिए कि लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुंच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो वैसी स्थिति में जो ये नया और एलिवेटेड के ऊपर भी एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि 2018 में कर देते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि आरोपी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा, तो अब फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी। एक सवाल है सर, किसान लोग फार्मर बिल को लेकर काफी रोष है, अभी कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए बात आप जानते हैं, ये जब तक जो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहिए प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली। और आप तो जान रहे हैं बिहार हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं। और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है, तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए। और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है। और बिहार तो इसका उदाहरण है। 2000 लेने का कोशिश कर रहे हैं आप बिहार का तो उदाहरण देख लीजिए ना, ये तो 2006 के बाद हम लोगों ने इस काम को यहाँ पर शुरू किया, तो देखना चाहिए। और हम लोग प्रोक्योरमेंट शुरू किए और कितने बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट। और इस बार तो हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 लाख टन से भी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगा, चाहे जितना भी प्रोक्योरमेंट हो। तो हम लोग तो जानते हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक बातचीत नहीं होगी और जो लोग भी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको भी चाहिए बातचीत करना। केंद्र सरकार के साथ लोग बातचीत करेंगे तभी तो बात सामने आएगी। नहीं तो मान लीजिए कि कोई इस व्यापार में लगा हुआ था तो वो क्या सोच रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पूरे तौर पर किसानों के हित में ये काम, ये किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है, तो इसलिए इसके बारे में ठीक ढंग से डायलॉग होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोगों को बात करना। सवाल है कैबिनेट एक्सपेंशन का होगा सर, कैबिनेट बोल रहे हैं आप कैबिनेट एक्सपेंशन होगा आप लोग को पता चल जाएगा। अरे पुल हम लोग नीचे गिराइए क्या? चलिए आप चलिए, क्या बेचारा पुल के नीचे कहाँ गए? चलो भैया माइक नहीं लगा है, लगा हुआ था भाई, ऑडियो नहीं आया ठीक से। रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हालांकि वो पहुंचे थे, एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया, लेकिन वो किसान मुद्दे पर भी खुलकर बोले और साफ तौर पर ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया है, जो कृषि बिल पास हुआ है, किसानों के हित के लिए है। और किसानों के जब हित की बात है तो किसानों को चाहिए कि केंद्र सरकार से भी बातचीत का जो जरिया है उस पर बात करें। हालांकि बता दें कि बिहार की जनता को एक और बड़ी सौगात मिली है। वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, अगर देखा जाए आज एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हुआ है, कितना और आसान हो जाएगा वहां की
जनता के लिए, क्योंकि सरकार बनी है उसके बाद ये पहली सौगात मिली है बिहार की जनता को। बिल्कुल बहुत जी शैलेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात दीघा एम्स एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है और खास तौर पर अब यहां की जनता के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए मौजूदा सरकार के, इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खासा फोकस रहता था कि वहां का रोडों का चौड़ीकरण किया जाए और इसी के मद्देनजर फिर से ये कदम उठाया गया है और खास तौर पर उत्तर बिहार के जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं एम्स की खास तौर पर बात कर ले तो एम्स आने के लिए भी आसानी हो जाएगी और वहां के लोगों के लिए बहुत कम वक्त लगेगा। और खास बात है आपको बता दें कि 8 किलोमीटर तक कोई भी यू टर्न नहीं है, तो इससे समझ सकते हैं आप कि कितना आसान हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही कम वक्त में। खास तौर पर यह फोकस रहा है और जब भी चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे तो रोडों का जो चौड़ीकरण हुआ है, जो बिहार की जनता को ये सौगात मिलते रही है और आज फिर से एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है। सरकार के चयन के बाद, सरकार बनने के बाद ये पहली उद्घाटन की गई है। सरकार की तरफ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और खास बात यह है कि इस रोड की अगर बात की जाए तो सीधे आपको दीघा से एम्स तक ले जाएगी। 1231 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है ये तैयार और इसकी ये खासियत है, आज इसका उद्घाटन हुआ है। पटना एम्स के पास से एलिवेटेड रोड की शुरुआत हो गई है और इसकी सौगात दी है आज मुख्यमंत्री ने। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी वादा किया है कि आगे भी इस तरह से योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि जब 7 निश्चय पार्ट 2 योजना की बात कही जा रही थी तो उसमें यह भी शामिल था और खासा ये वादा किया गया था वहां की जनता के लिए और आज इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और खास बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि सीधे जो उत्तर बिहार के लोग हैं वो पटना तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रूट डाइवर्ट करके आना होता है और जो जाम की समस्या रहती है बिहार में और ये आम समस्या रहती है वहां की जनता के लिए, लेकिन इस एलिवेटेड रोड से सीधे सफर हो जाएगा और इसमें यह है कि 8 किलोमीटर कोई यू टर्न नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हाजीपुर की बात कर ली जाए, औरंगाबाद अरवल से भी यहां से जाना आसान हो जाएगा, तो औरंगाबाद के लिए भी बहुत बड़ी सौगात हुई है। हालांकि औरंगाबाद की बात कर ली जाए तो जब पटना से जाना होता था बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि रोड सीधे नहीं था। अब ये जो एलिवेटेड रोड बना है तो इससे आप सीधे इस रोड की कनेक्शन की बात कर ले तो कई क्षेत्रों में इसका कनेक्शन होगा और इसकी लागत है वो 1231 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। एलिवेटेड रोड का उद्घाटन तो किया ही मुख्यमंत्री ने, साथ भी क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देश में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है और बिहार में भी किसान जो हैं वो बहुत लगातार इस मुद्दे को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बिहार की किसान की बात कर ली जाए तो कृषि बिल के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, यहाँ तक कि यूपी के भी कई हिस्सों में इसका विरोध किया जा रहा है। और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है कि ये किसानों के हित के लिए है और इसमें डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि इस बिल के क्या कुछ फायदे हैं। वहीं हमारे संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुट गए। शैलेंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहां की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है, जानना चाहेंगे कहां से इस रोड की, अगर एलिवेटेड रोड की बात कर ली जाए तो ये कनेक्ट करेगा और किस क्षेत्र में जनता के लिए और भी आसानी हो जाएगी यहाँ से जाने के लिए? देखिए अंजलि, साफ तौर पे है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और ये कहें कि पूरा बिहार उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बटा हुआ है, तो ये कहीं पूरे बिहार की आबादी जो है, जैसे आप मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर साइड से आते हैं या कोसी साइड से आते हैं, दरभंगा साइड से आते हैं या कहें कि मोतिहारी साइड से आते हैं, तो आपको अगर एम्स आना है तो आप सीधे तौर पे आ सकते हैं। पहले इस रोड पे क्या होता था, जाम लगता था, लेकिन अब ये जाम फ्री, एक तरह से कहें कि जो रोड ये बनी है ये एक तरह से बड़ी सौगात है कि जो लोग इलाज कराने के लिए आएंगे। अभी हमारी डिप्टी सीएम रेणु देवी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था किस तरह से लोग आते थे, रास्ते में दम तोड़ देते थे इलाज के लिए, और चूंकि जाम रहता था इस वजह से लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही उनका निधन हो जाता था। लेकिन अब ये चीजें हैं, आप देखिए किस तरह की सड़क है ये, और ये कहे कि 7 साल इस सड़क को बनने में लगा। हमारी बात हो रही थी यहाँ के कहे कि जो अपर मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा हैं, जो इस विभाग के लंबे समय से अपर मुख्य सचिव हैं, उनका कहना था कि भू अर्जन की वजह से इसमें थोड़ा लेट हुआ, 2 साल का लेट हुआ है, क्योंकि 5 साल में इस सड़क को बनना था, 7 साल का समय लगा है। लेकिन अब जब सड़क बन गई है 1289 करोड़ से, तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से इस पे गाड़ियां एक तरह से कहीं सरपट दौड़ रही है। 8.45 किलोमीटर लंबी ये एलिवेटेड रोड है और अपने आप में
देश की 7 जो प्रमुख एलिवेटेड रोड है उसमें एक आज ये शामिल हो गए, पटना का नाम शामिल हो गया है। और ये कहें कि पटना एक तरह से स्मार्ट सिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है पटना जी, के लिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो बड़े वाहन, जो तमाम निर्माण सामग्री उत्तर बिहार के लिए आती है, क्योंकि दक्षिण बिहार से बड़ी संख्या में या कहीं बड़े पैमाने पर बालू जो है वो जाता है, या अन्य जो सामग्री है, चाहे वो सीमेंट हो चाहे और चीजें हो, तो उसके लिए भी एक बड़ा मतलब अवसर है, क्योंकि अब समय कम लगेगा, क्योंकि दिन भर यहाँ पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और सबसे खास बात रहेगी कि लोगों को जाम से निजात मिलेगा। और आपने एक अहम बात कही कि कई बार ये तस्वीरें हम लोग भी देखते थे, गंभीर समस्या थी कि रास्ते में ही कई बार मरीज दम तोड़ देते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं पटना एम्स तक आना बहुत मुश्किल होता था, खासतौर पर हाजीपुर पे इतना जाम लगा रहता था, फतुहा पे जाम रहता था, लेकिन अब सीधे लोग पहुंच पाएंगे। शैलेंद्र, अगर जानना चाहेंगे कि क्या अब जैसे आज उद्घाटन भी हो चुका है, तो क्या आम जनता के लिए कब से ये रोड खुल जाएगा? क्या आज से ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? ड्राइवर साहब आप चलिए, अभी नहीं हुआ है, हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग भी देखिए जिस तरह की सड़क बनी है, ये अपने आप में कहीं सौगातों वाली सड़क ही है। जी, और ये जो नई सरकार बनी है उसके कार्यकाल की पहली ये सौगात है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। अभी उनसे बात हो रही थी तो उनका कहना था कि और भी जो काम है पटना को विकसित करने के, और जो भी काम है राजधानी के लिए, वो हम लोग करेंगे। और इसमें विशेष तौर पर एक सड़क है, एक जगह है जहाँ पर 3 लेयर, ये कहे कि 3 स्टोरी का ये जो एलिवेटेड रोड है वो बना है। उसके नीचे से एक जो रेल लाइन जाती है, उसके ऊपर फिर बेली रोड है जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है, बेली रोड जाती है। और उसके ऊपर से ये सड़क जो है एम्स और जो दीघा की एलिवेटेड रोड है वो है। और अब जो मुख्यमंत्री हैं इस सड़क को देखने के लिए निकले हैं, उनका जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और यहीं पे तमाम चीजें जो है कहें कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं। हम उस 3 लेयर दिखा भी आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को किस तरह का 3 लेयर ये सड़क बनी हुई है। और यहाँ से हम अपने साथी से कहें कि दिखाएंगे, देखिए नीचे वाहन जा रहे हैं, उसके ऊपर जो बेली रोड है उसके वाहन जा रहे हैं, और उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर दीघा का जो ये 3 लेयर सड़क है। और यहाँ पर एक दृश्य दिखाने की कोशिश करें किस तरह से यहाँ बनाया गया। अभी थोड़ी देर में यहाँ कुछ चंद मिनट में मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वो दिखाएंगे किस तरह। देखिए एम्स, दानापुर, दीघा और पटना। जी शैलेंद्र जी, जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उत्तर बिहार की जनता के लिए यहाँ पर और आसानी हो जाएगी और सफर करना कितना और सुहाना हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस कुछ ही देर में यहाँ पर इस रास्ते से मुख्यमंत्री भी गुजरेंगे। उत्तर बिहार के लोगों के